यूपी चुनाव में बीजेपी की बहुत प्रचंड जीत हुई है और उसमें आपकी क्या भूमिका थी और कहाँ से आपकी ड्यूटी लगी थी? देखिए, बीजेपी चुनाव में भी हुआ था, बहुत अच्छी तरह से सब लोगों की जीत हुई है। पूरे उत्तर प्रदेश में 273 सीट हम लोग आए, पूर्ण बहुमत से सरकार बनी है। और हमारी ड्यूटी माननीय राजभैया सांसद जी जिला एटा से और माननीय श्री वीरेंद्र विधायक जी जिला एटा से महारा विधानसभा चुनाव लड़े थे। और उसमें हमारे 4 विधायक थे जिला एटा पर, चारों विधायकों की बहुत अच्छी तरह से जीत हुई है। और माननीय विधायक जी ने हम लोग को ड्यूटी दिया था अपने क्षेत्र में हम लोग सारा जितना भी यादव बहुल क्षेत्र था, यादव बहुल क्षेत्र में हम लोग जो निचले स्तर के व्यक्ति थे वो हर गांव में थोड़े थोड़े व्यक्ति थे, किसी में 10, 20, 50, 100, 200, 500, हम हर गांव में गए थे। और उन लोगों ने हमारे को पूर्ण बहुमत से मतलब हर तरीके से सपोर्ट किया है। उन्होंने कहा था कि विवेक भाई हमें कुछ नहीं चाहिए, बस हमें गरीबों की जीत चाहिए। और आज ये गरीबों की जीत है, सभी अति पिछड़ा वर्ग की जीत है। महारा विधानसभा पर हम लोग 10 साल से मेहनत कर रहे हैं। माननीय वीरेंद्र विधायक जी ने पूरे 5 साल में, इससे पिछले इलेक्शन में विधायक थे वो जीते थे, 33,000 मतों से जीते थे। इस बार वो 18,500 मतों से जीते हैं। तो उन्होंने पूरे 5 साल तक पूरे महारा विधानसभा पर बहुत अच्छा काम किया था। और मैंने जैसे उनसे बात की है और मैंने उनसे कामना करता हूं कि वो इस 5 साल में भी सभी गरीब भाइयों की मदद करें और अच्छे से सरकार चलाएं, ताकि अगले 5 साल में दोबारा हमारे यहाँ पर वो जीत करके आए। चुनाव से पहले किसान आंदोलन का एक माहौल बना दिया था कि, और यही मतलब माहौल ऐसा था कि बीजेपी सरकार नहीं आएगी और बीजेपी की बजाय और कोई सरकार आएगी, और उसमें राकेश टिकैत जो किसान नेता है उसका बहुत बड़ा हाथ भी, ऐसा अनुमान था कि इनका बड़ा हाथ होगा। देखिए, किसान आंदोलन जो स्टार्टिंग में उन्होंने किसान आंदोलन किया था, उसमें ये लोग सब उस टाइम ऐसा लग रहा था कि किसान आंदोलन वास्तविक है। जो वास्तविक किसान थे उन्होंने आंदोलन किया था। उसके बाद में हौले हौले किसान आंदोलन राजनीति की तरफ चला गया था। राजनीति जाने के बाद में जो सपा सपोर्टर व्यक्ति थे, जो कार्यकर्ता थे, उन्होंने क्या किया कि हर क्षेत्र वाइज से उन्होंने किसान आंदोलन, किसान का पद ले लिया। पद लेने का उस पद का दुरुपयोग किया उन्होंने। और जितने भी शरारती व्यक्ति थे, गुंडे मवाली थे, जो मुकदमों से बचना चाहते, जिन्होंने क्राइम कर रखे हैं, उन लोगों ने सभी ने पार्टियों से किसान का पद लिया और किसान यूनियन से पद लिया। हमारे यहाँ पर भी पद लिया लोगों ने। तो उन्होंने पद लेने के बाद में उनको पता था मुकदमा भी कर नहीं सकता है, उन्होंने हर तरह से बदतमीजी की और यही कार्ड है हार का। मतलब आपका कहने का मतलब ये है, उत्तर प्रदेश की जनता ने किसान आंदोलन में जो शरारती तत्व काम करे थे उनको बीजेपी को जिता के एक सबक सिखाया है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए यही तो है ना। एक बार को ऐसा लग रहा था कि किसान आंदोलन रीढ़ की हड्डी तोड़ देगा, पर वो किसान आंदोलन हौले हौले राजनीति में बदल गया। और राजनीति में बदलने के बाद में जितने भी शरारती व्यक्ति थे, गुंडे लोग थे, जो बदतमीज थे, जो हर गांव में, एक गांव में कोई ना कोई बदतमीज होता है, उनसे पूरा गांव परेशान था। तो मुकदमे से बचने के लिए उन्होंने किसान आंदोलन अपना पद लिए और उन्होंने बदतमीजी की सब लोगों से। और बदतमीजी का परिणाम यही है, बीजेपी आज सत्ता में बैठी हुई है। चुनाव के दौरान आप पर हमला भी हुआ था, वो कौन लोग थे? देखिए, चुनाव के दौरान मेरे पास हमला हुआ था। मैं रैली करके निकल रहा था पूरे क्षेत्र से, और रैली करने के बाद में जब निकला तो वहाँ से एक टाटा सफारी गाड़ी आई और उसने मेरे को ओवरटेक करके रुकवाया, हमारी गाड़ी को रुकवाया। तो आप लोगों की कृपा से मैं तो बच गया था। वो लोग मुझे किडनैप करने वाले थे। उन्होंने कहा था कि ये 4-5 हज़ार वोटों का नुकसान कर रहा है हमारे क्षेत्र में, इसको रोको। क्योंकि उधर माननीय वीरेंद्र विधायक जी किसी भी क्षेत्र में नहीं गए थे। क्यों नहीं गए थे? उनको खुद पता था स्वयं कि मेरे पे ये सभी यादव लोग हमला कर सकते हैं। सारे यादव ही नहीं, जो गंदे लोग, बदतमीज लोग थे, जो गुंडा प्रवृत्ति के लोग थे, वो हमला, उन्होंने ऐसा ही किया। क्योंकि पूरे क्षेत्र में सक्रिय व्यक्ति मैं ही था और मैं ही मेहनत कर रहा था। उधर कोई बीजेपी के कार्यकर्ता आने को ही राजी नहीं था, पर मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं यहाँ से 2-4 हज़ार वोट काट सकता हूँ, और वो मैंने किया और काटे भी है। उसका फायदा माननीय वीरेंद्र विधायक जी को हुआ। कल मतगणना के समय, शाम के समय पथराव भी हुआ है। देखिए, पथराव क्या है, यह जैसे चैनल पे बोल रहे थे, सीएम जैसे अखिलेश यादव जी बोल रहे थे, राजभर बोल रहे थे, तो ये संदेश दे रहे थे कि भाई तैयार हो जाओ। और रुझान आने के बाद में इन लोगों को ऐसा लगा कि हमारी पार्टी हार रही है। तो हारने के बाद में इन्होंने ऐसा सोचा कि जैसे पोलिंग डंप कर लेते हैं। हमारे क्षेत्र में पोलिंग डंप बहुत जल्दी करते हैं ये लोग, गुंडे से, बदतमीजी से, लाठी से गोलियां बजाना स्टार्ट कर देते हैं। तो इनको ऐसा लग रहा था कि भाई कहीं कहीं वोटिंग चल रही है,
तो हम भी ऐसा वहाँ कर सकते हैं। इन्होंने बदतमीजी की होगी, इस वजह से प्रशासन ने पूरी सख्त कार्रवाई की, लाठीचार्ज की। आपने देखा होगा कि ये लोग प्रशासन की इतनी धज्जियाँ उड़ा रहे थे, कूड़े की गाड़ी चेक कर रहे थे। एसडीएम अगर निकल रहे हैं तो एसडीएम को गाड़ी चेक की जा रही है, सारे एकत्रित होकर के एसडीएम की गाड़ी चेक कर रहे हैं। प्रशासन को भी इन्होंने परेशान किया है, तो उसका परिणाम इनको मिला है। पुलिस पे भी पथराव हुआ है, पुलिस को चोटें भी आई। यही मैं आपको बता रहा हूँ ना कि इनको इसी चीज़ का नतीजा मिला है। अब देखिए, अब एसडीएम साहब जा रहे हैं, कप्तान साहब जा रहे हैं, सीओ साहब जा रहे हैं, तो उनकी इंसर्ट किए ना उन लोगों ने, उनकी गाड़ियाँ चेक कर, प्रशासन की गाड़ियाँ चेक कर। एक दिन वो था कि आचार संहिता से पहले माननीय योगी जी का राज था, उस टाइम पर प्रशासन इन गुंडों की चेकिंग करता था। आज गुंडे ही उनको घेर करके, उनको पकड़ करके उनकी गाड़ियों की सर्च कर रहे हैं, चेकिंग कर रहे हैं, तो ये निंदनीय है। उम्मीद लगाएंगे ऐसा नहीं होगा उत्तर प्रदेश में? देखिए, मैं तो कहता हूँ कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है और हमारे सबसे लोकप्रिय नेता है माननीय राजभैया सांसद जी। मैं तो चाहता हूँ कि ये लोग आगे को इनको ऐसा सबक सिखाया जाए, इन गुंडा प्रवृत्ति के लोगों को, कि ताकि ऐसा ना करें। क्योंकि इस बीजेपी सरकार से जितने भी गरीब व्यक्ति लोग हैं वो सब सुखी हैं, और हार का कारण यही है। हार कारण ये है कि यादव भाइयों में कुछ लोग गुंडे हैं। वो किसी भी गांव में चले जाओ, आप किसी क्षेत्र में चले जाओ, तो उसमें कश्यप समाज, प्रजापति समाज, धोबी समाज, धानुक समाज, कोरी समाज, ये लोग बहुत कम लोग हैं। तो इनको ये दबा सता के रखते हैं, परेशान करते हैं। ये जो 5 साल माननीय वीरेंद्र विधायक जी ने दिया है, माननीय राजभैया सांसद जी के नेतृत्व में, ये जो 5 साल इन्होंने काटी है हम लोगों ने, तो हमको बहुत सुकून पाया है। हमारी माताएं, बहना, सब बेटियां सब सुरक्षित हैं। पर ये अगर सपा आने के बाद में तो कोई सुरक्षित ही नहीं था। आपने उत्तर प्रदेश का वो राज्य भी देखा जिसमें कानून व्यवस्था के नाम की कोई चीज नहीं होती थी। अभी आपने ये राज्य भी देखा योगी जी का, और हरियाणा में भी आप जाते रहते हो, हरियाणा का भी आपने देखा। देखिए, मैं आपको बताऊं, सबसे महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं। मैं हरियाणा में, मेरे को 8-9 साल हुए काम करते हुए, अपना कारोबार करते हुए। हरियाणा में मेरे को आज तक कोई दिक्कत नहीं हुई है। अगर यही कार्य मैं अपना यूपी में करूं, या यूपी में मैं हाथ में अंगूठियां पहन के नहीं जा सकता, जंजीर डाल कर नहीं जा, 10-20 हज़ार रुपये लेकर के नहीं जा सकता, तो जब से बीजेपी सरकार आई है तब से वहाँ पर सब लोग संपन्न हैं, सब अच्छे से गरीब लोग खुशहाल हैं। आपका नाम? विवेक कुमार कश्यप। क्या पद है आपके पास? मैं उत्तर प्रदेश महामंत्री हूँ, पूरे उत्तर प्रदेश का, गोरखपुर से। ठीक, धन्यवाद।